Welcome back, 5th class student in class of maths. How are you all? I hope you all are fine. So, in last class, we have covered word problem sums of exercise 2.2, question number 4 to 10, and I have given to you question number 4, 5, 6, 7 for solving, and question number 8, 9, 10 I didn't give you because these three sums are typical. So today we will solve these sums, question number 8 and 9 and 10. So first of all, I am reading the statement of question number 8. Question number 8, Happy wants to donate rupees 52,925. एक हैप्पी नाम की गर्ल है और वो डोनेट करना चाहती है 52,925. डोनेट क्या होता है? दान में देना. बट हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड इफ शी वांट्स टू डोनेट एग्जैक्टली ₹145 टू ईच. उसे कितने पर्सन्स, हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड, कितने पीपल्स को वो ये पूरा अमाउंट डोनेट करेगी अगर वो डोनेट करना चाहती है 145 टू ईच. मतलब अगर वो दान में मान सपोज एक पर्सन को 145 रुपीज़ देना चाहती है तो कितने पर्सन्स को वो कंप्लीट अमाउंट डोनेट करेगी. तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पीपल. सो हियर इज अ सॉल्यूशन. हैप्पी वांट्स टू डोनेट हाउ मच अमाउंट? ₹52,925. हैप्पी ने इतना मनी डोनेट करना है. और अगर इफ़ वन यानी कि ईच, वन और ईच सेम मीनिंग. इफ़ वन पर्सन विल गेट ₹145, अगर एक पर्सन को मिल रहा है 145, तो नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू डोनेट ऑल अमाउंट. हमें कितने पीपल चाहिए कि वो पूरा अमाउंट जो है वो डोनेट हो जाए. उसके लिए हमें क्या करना होगा? टोटल अमाउंट को उस अमाउंट से डिवाइड करना होगा जो वन पर्सन गेट करेगा. तो यानी कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट, दैट अमाउंट विच विल गेट वन पर्सन. सो 52,925 डिवाइडेड बाय 145. दिस इज द वन मेथड ऑफ राइटिंग स्टेटमेंट. नाउ सेकेंड मेथड, हाउ वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. You can see if ₹145 donated to one person. पहले इसको करने से पहले you all of have to know कि देखिए लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अगर हमें 1 का गिवन हो और ज़्यादा का फाइंड करना हो तो we will always multiply, एंड ज़्यादा का गिवन हो और 1 का फाइंड करना हो तो we will always divide. लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 145 डोनेट कर रहा है वन पर्सन को, मतलब ज़्यादा का ही गिवन है और उससे ज़्यादा का ही हमें फाइंड करना है. तो देखिए इस सिचुएशन में ना तो हमें 1 का फाइंड करना है, ना ही हमें ज़्यादा का गिवन था 1 का फाइंड करना है, ना ही हमें 1 का गिवन था ज़्यादा का फाइंड करना है. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें क्या 145 का गिवन है और हमें इतने का ही फाइंड करना है. तो सबसे पहले देखिए अगर 145 वन पर्सन को मिल रहे हैं तो सबसे पहले मुझे 1 का फाइंड करना होगा कि ₹1 डोनेट कितने पर्सन को होंगे. तो इफ़ ₹145 डोनेटेड टू वन पर्सन, जो हमें फाइंड करना होता है वो हम इस साइड रखते हैं. लाइक हियर वी हैव टू फाइंड द पर्सन्स, कितने पर्सन्स को मिलेगा. उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पर्सन्स को इस साइड रखना होगा. इफ़ ₹145 डोनेटेड टू, कितने पर्सन को मिलते हैं 145? वन पर्सन को. देन ₹1 डोनेटेड टू, अब हमें क्या करना है? 1 का फाइंड करना है. पहले तो मुझे 145 से 1 का फाइंड करना है. तो 1 का फाइंड करने के लिए ज़्यादा का गिवन है, 1 का फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना होगा. डिवाइड कैसे करते हैं? जो यहाँ होता है उसको इस नंबर से. तो 1 डिवाइडेड बाय 145. तो यहाँ ये क्या आएंगे? पर्सन्स. क्या आएंगे यहाँ पर? ये पर्सन्स. अब 1 डिवाइडेड बाय 145 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? 1 अपॉन 145. इट इज ऑल्सो डिवाइड. तो 1 बाय 145 इसका मीनिंग भी क्या होता है? डिवाइड. नाउ अब हमें कितने रुपीज़ डोनेट करने हैं? 52
925। तो इतने रुपीज़ डोनेटेड टू, अब इतने रुपीज़ डोनेट करने के लिए कितने पर्सन्स चाहिए, तो अब देखिए 1 का आ गया हमारे पास, अब 1 से ज़्यादा का फाइंड करना है। पहले देखिए हमने 145 से 1 का फाइंड किया, अब 1 का आ गया, अब 1 से ज़्यादा का हमें फाइंड करना है। तो 1 से ज़्यादा का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 1 का क्या है हमारे पास, 1/45, 1/45, और 1 से ज़्यादा का फाइंड करना है। इट मीन्स 1 से ज़्यादा कितना है, 52925। तो हम 1/145 को मल्टीप्लाई करेंगे 52,925 से। और अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, मीन्स 52925 डिवाइड बाय 145। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो ये इसका मीनिंग है डिवाइड, और जो न्यूमिनेटर होता है वो अंदर आता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आता है। तो मीन्स हमें ये हमारा डिविडेंड होगा और ये हमारा डिवाइज़र होगा। तो अब हम डिवाइड करते हैं, 52,925 को 145 से डिवाइड करना है। डिवाइड किया तो 145 को 3 से डिवाइड करेंगे 435, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 2, फिर ये जाएगा 6 पर 872, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 7, 8 में से 8 गई 0, ऊपर से उतारेंगे 5, 145 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 725। सो हेयर आवर कोशिएंट इज 365। जो हमारा कोशिएंट है इट मीन्स वही हमारे पर्सन्स हैं। तो यानी कि हमारे 365 पर्सन्स को ये फुल अमाउंट डोनेट होगा। तो 145 से पहले 1 का फाइंड किया, और फिर 1 से ज़्यादा का फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर हमारा होता है डिविडेंड और डिनोमिनेटर होता है हमारा डिवाइजर। सो हेयर वी विल गेट द आंसर 365 persons. Now we come to question number 9. A library has 97,760 books. How many shelves are required if 235 books can be kept on one shelf? अगर एक शेल्फ पे इतनी बुक्स रखी जा सकती हैं तो इतनी बुक्स रखने के लिए कितनी शेल्फ, हाउ मैनी शेल्फ, कितनी शेल्फ की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी शेल्फ्स। तो शेल्फ्स हमें फाइंड करनी है, तो हम शेल्फ वाली स्टेटमेंट उस तरफ रखेंगे, मीन्स राइट साइड पर, और जो हमें गिवन है वो हम लेफ्ट साइड पर राइट करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग, यस देखिए, इफ 235 बुक्स कैन बी कैप्ट ऑन वन शेल्फ, सो इफ 235 बुक्स कैन बी कैप्ट ऑन हाउ मेनी शेल्फ, वन शेल्फ। तो जो हमें फाइंड करना है वो हम राइट साइड पर रखेंगे, वन शेल्फ। नाउ देन वन बुक कैन बी कैप्ट ऑन, अब देखिए 235 बुक्स हैं तो वन शेल्फ पर रखी जा सकती हैं, और हमें फाइंड करनी है 97,760। तो 235 से हमें 97,760 की फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले मुझे 1 की फाइंड करनी होगी। देन वन बुक कैन बी कैप्ट ऑन, 1 का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 235 से, यानी कि 1 एज ए न्यूमिनेटर एंड 235 एज ए डिनोमिनेटर। सो अब हमें करना क्या है, 97,760 बुक्स कैन बी कैप्ट ऑन, हमें इतनी बुक्स का निकालना है कि कितनी शेल्फ पर होंगी। तो 97,760 बुक्स कैन बी कैप्ट ऑन, इतनी शेल्फ मीन्स ज़्यादा का निकालना है। ज़्यादा का निकालने के लिए 1 का जो आया है उससे मल्टीप्लाई, 1 का क्या आया है हमारे पास 1/235, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 97,760 डिवाइड बाय 235। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं। और अब डिवाइड करेंगे, 235 3 डिजिट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 3 डिजिट्स। 235 को 4 से डिवाइड किया 940, 7 में से 0 7, 7 में से 4 3, 6 एज इट इज। अब 235 को 1 से करेंगे, 235 6 5 में से 1, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, एंड ऊपर से 0, ये जाएगा 6 पर 1410। तो 97,760 बुक्स हम कितनी शेल्फ पर कैप्ट कर सकते हैं, 416 शेल्फ्स पर।
Now our 10th question and is last question. These three question I am solving because these three questions are typical. मुझे लग रहा था कि आपको इसमें प्रॉब्लम आएंगी, that's why I am solving these three questions. So 10th question, there are 161 boxes containing balls. Each box has 214 balls in it. ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल 161 बॉक्सेस हैं, 161 बॉक्सेस हैं कंटेनिंग बॉल्स, जिसमें कि बॉल्स रखी हुई हैं. मतलब हमारे पास 161 बॉक्स हैं और ईच बॉक्स हैज़ 214 बॉल्स इन इट. ईच बॉक्स हैज़ 214 बॉल्स इन इट. मतलब 161 बॉक्स हैं और हर एक बॉक्स में हमारे पास 214 बॉल्स हैं. ऑल द बॉल्स फ्रॉम all of the boxes are to be distributed among 360 shopkeepers. जितनी भी बॉल्स हैं वो 360 शॉपकीपर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल्स तो हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब हमें पहले तो ये पता होगा कि उसके अंदर टोटल बॉल्स है कितनी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द नंबर ऑफ टोटल बॉल्स. तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास दो सिचुएशन बनती है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग फर्स्ट सिचुएशन. इफ वन बॉक्स कंटेन्स बॉल्स, देखिए हमारे पास एक बॉक्स में 214 बॉल्स हैं और आई हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ बॉल्स इन 161 बॉक्सेस. 161 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स हैं. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इफ वन बॉक्स कंटेन्स बॉल्स 214, देन 161 बॉक्सेस कंटेन बॉल्स. तो यहाँ से अगर मुझे पता है कि वन बॉक्स में इतनी बॉल्स हैं, 161 में कितनी है, वन से ज़्यादा है. वन से ज़्यादा निकालने के लिए मल्टीप्लाई, तो 214 को हम 161 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो आई विल गेट 34,454. तो यानी कि अगर एक बॉक्स में इतनी बॉल है और 161 बॉक्सेस में कितनी बॉल है उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और कितनी बॉल्स हैं, 34,454. तो मेरे पास जो टोटल बॉल्स हैं वो कितनी हैं, 34,454. अभी देखिए ये फर्स्ट सिचुएशन हमारी सॉल्व हुई है कि नंबर ऑफ टोटल बॉल्स वी हैव फाउंड. अभी वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितनी टोटल बॉल्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं अमंग 360 शॉपकीपर्स. 360 शॉपकीपर्स में वही जो टोटल बॉल्स हमारे पास आई हैं, जो टोटल बॉल्स हमारे पास आई हैं वो 360 शॉपकीपर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं. उसके बाद क्या बोला गया है, सच दैट ईच शॉपकीपर विल गेट इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स. और जो 360 शॉपकीपर्स हैं जिनको बॉल्स मिली हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कम मिली है किसी को ज़्यादा, सभी को इक्वल ही मिली हैं. सपोज अगर किसी को एक शॉपकीपर को 50 मिली है तो 360 शॉपकीपर्स को 50 ही मिली हैं. ठीक है. तो ईच शॉपकीपर विल गेट इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स. हाउ मैनी बॉल्स विल ईच शॉपकीपर गेट एंड हाउ मैनी विल लेफ्ट बिहाइंड. तो हमें ये बताना है कि हर शॉपकीपर को कितनी बॉल्स मिली हैं और कितनी, मतलब सब बांटने के बाद भी कितनी बच गई हैं वो हमें बताना है. मतलब पूरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी जो बच गई हैं वो भी बताना है. तो बच गई कैसे बचेंगी, सपोज मैंने 360 में बांट दी, उसके बाद जो भी रिमाइंडर मेरा बचेगा तो वो हमारी क्या हो जाएंगी कि वो किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, वो लेफ्ट बिहाइंड है, मीन्स वो हमारी बाद में बच गई. सो आवर सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, टोटल बॉल्स है इतनी और बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 360 शॉपकीपर्स. अब ये जो बॉल्स हैं वो कितने लोगों में बांटी गई हैं, कितने शॉपकीपर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, 360 शॉपकीपर्स को. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर एक शॉपकीपर को कितनी बॉल मिली है. हर ईच मतलब वन का निकालना है और ज़्यादा का हमें गिवन है. बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 360 और वन का हमें फाइंड करना है कि वन को कितनी बॉल मिली है. वन का फाइंड करने के लिए वी ऑलवेज डिवाइड टोटल बॉल्स डिवाइड बाय नंबर जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 34,454 को हम डिवाइड करेंगे 360 से. तो डिवाइड करने के बाद देखिए 360 1 पे नहीं जा रहा, 2 पे नहीं जा रहा, 9 पे जाएगा डायरेक्ट.
9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से 0 5, 4 में से 4 0, 4 में से 2 2, ऊपर से उतारेंगे 4, फिर जाएगा 5 पर 1800, तो ये 254। अब देखिए ऊपर भी कोई नंबर नहीं बचा और यहाँ भी इसके नीचे 360 नहीं आ सकता, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो देखिए ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है ये तो 95 बॉल्स की हर एक शॉपकीपर को मिलेंगी 95 बॉल्स। अब उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, दो क्वेश्चन हमारे से लास्ट की सिचुएशन में पूछे गए थे कि बॉल्स विल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बॉल्स बचेंगी, अब इतनी टोटल थी 360 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 95 हर एक को मिली, लेकिन ये फिर भी हमारी अभी पेंडिंग है, जो ये रिमाइंडर है तो ये हमारी होंगी लेफ्ट बिहाइंड की, अभी भी हमारी बाद में ये बॉल्स बच गई। तो आई होप you all are clear with question number 8, 9, 10, and after this video I will send you a answer key of question number 4 to 10 of exercise 2.2. You can complete your exercise 2.2 from that answer key. If you have any problem you can understand from that answer key. Thank you all.